हाय व्यूअर्स, मैं हूं जीत और जीत इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इग्निशन कॉइल को कैसे रिप्लेस किया जाता है, तो उसको डिटेल से जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दे रखा है। अब वहां से उसको कैसे मेजर कर सकता है आप देख सकते हैं। तो चलो हम उसको बताते हैं। ये जो है इग्निशन कॉइल जो है एक तरीके का ट्रांसफॉर्मर है वो। और वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर जो है दो तरीके का होता है, एक तो है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो इस केस में जो क्या होता है, इस केस में जो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम किया जाता है। इसमें प्राइमरी कोयल जो है इसमें 12 वोल्ट जो है इंसार होता है और सेकेंडरी में 18 to 20,000 जो वोल्ट जो है वो बना के देता है। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है कि इस प्राइमरी साइड जो है वाइंडिंग जो है कंपैरेटिवली कम है सेकेंडरी की वाइंडिंग से, इसीलिए सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग क्या है और प्राइमरी में कम वाइंडिंग क्या है, इसीलिए प्राइमरी में कम और सेकेंडरी में ज़्यादा। यहाँ पे जो 12 वोल्ट जो इनपुट कहाँ से होता है, आपने देखा होगा कि व्हीकल्स में CDI और TCI जो है बेसिकली BS3 और BS4 व्हीकल्स में देखा होगा। लेकिन जो BS6 व्हीकल्स में क्या होता है, इसमें ECU आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या EMS भी बोल सकते हैं, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। वो बाकी जो है वो सेम ही काम करता है, वो अलग अलग कंपनी उनको नाम दिया जाता है। तो हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हम चलो दिखाता है। तो व्यूअर, इग्निशन कॉइल को रिप्लेस करने के लिए आपके इस पास में रेचेट हैंडल होना पड़ेगा, और ये है 10 mm का सॉकेट है, और ये जो है एक्सटेंशन है, ये है फ्लिप स्क्रू ड्राइवर है, ये आपके पास में होना पड़ेगा। तो हाय व्यूअर्स, आपके सामने जो है आज इग्निशन कॉइल को कैसे रिप्लेस करता है हम वो करके दिखाऊंगा। तो करने से पहले ये LH और RS का जो साइड पैनल है वो रिमूव करना पड़ेगा। जो इसका जो फ्यूल टैप है वो भी इसको ऑफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। उसका फ्यूल जो होस पाइप जो है ये भी यहाँ से यानी कि इसमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद आप इधर में आने के बाद ये जो FLS का वायर जो है, ये FLS जो कपलर जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले FLS का कपलर जो है उनको हम रिमूव कर लेता हूँ। करने के बाद LH साइड में जाता हूँ। RS साइड का जो पैनल है उसको रिमूव करना है। करने के लिए ऐसे आपको खोलना है, खोलने के बाद इस सीट को रिमूव करना है। तो ऐसे पैनल को खोलना है। खोलने के लिए इसको रिमूव करना है। करने के बाद इसको यहाँ से होस पाइप जो है रिमूव करना है। इसको पुल आउट करना है। बस। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो टैंक जो है यहाँ से चेसिस से रिमूव कर दिया गया है। तो इग्निशन कॉइल जो है LH साइड का हम रिप्लेस करना है, क्योंकि मेरा जो LH साइड का जो लाइव वायर का जो कंटेक्ट है वो लूज हो गया है, यानी कि कोरोजन की वजह से ये डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं ये डैमेज हो गया है। कभी भी आप व्हीकल्स में जो इलेक्ट्रिकल का जो सामान है उसके साथ कंप्रोमाइज़ मत करना। तो इसी के लिए मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, और इसके बाद पिकअप का भी इशू आ रहा है, तो हम उसको रिप्लेस आस्क कर दूंगा करने के लिए। तो हम आपके पास 10 mm का सॉकेट चाहिए। तो इसके लिए 2 नंबर का 10 mm का बॉल है, तो उसको रिमूव करना है। तो हम करते हैं। बाद इस कैप को हटाना है यहाँ से। इसके लिए सिंपल है, ये बस ये कंप्लीट हो गया है। इसको हम रिप्लेस करने वाला इग्निशन कॉइल है। तो हम उसको जैसे खोला है वैसे ही हम इसको फिट करूँगा। तो चलो। इसका टॉर्क जो है 1 kg या 10 न्यूटन मीटर, लेकिन मेरे पास तो टॉर्क रेंज नहीं है, इसी के लिए मैं मेरे अंदाज से टाइट कर दिया है।
तो इस कपलर को हम उसको लगाने से पहले मैं एक चीज़ आपको मेजर करके दिखाऊंगा। तो हम इसका स्पार्क प्लग यानी सुपरवाइजर टेप को हम लगा लेते हैं। अब ऐसे पुल करके देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो आपका जो पिकअप का इशू आ सकता है। हमेशा इसको टाइट करना है। अब देखिए इसके ऐसे पुल करके देखिए, नहीं आ रहा है, इसको ओके माना जाता है। तो उसको फिर यहाँ पे कोई डस्ट या पानी ना घुसे, तो इसके लिए ये जो है डस्ट से कवर जो दिया गया है, तो उसको फिर से वापस हम लगा देंगे। दैट्स इट। ओके, तो हम उसको इस कपलर में लगा दूंगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो इस व्हीकल जो है ट्विन स्पार्क प्लग है, यानी कि इस साइड में भी प्लग है और इस साइड में भी प्लग है। लेकिन वो इस ट्विन स्पार्क प्लग को क्यों DTSI ने यानी कि बजाज ने क्यों बनाया गया है, यानी कि इमिशंस कंट्रोल और इसका पावर का एफिशिएंसी जो है अच्छी से मिले, तो बनाया गया है। तो हम जो RS साइड का जो इग्निशन कॉइल है वो सही है, LS साइड का हम उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो वो जो आपको मैंने जो थियोरेटिकली समझाया था, इसमें जो कारण आता है TCI और CDI या ECU से होके आता है। हाय व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो इग्निशन कॉइल से जो कारण आता है कहाँ से आता है। मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूँ, इग्निशन कॉइल जो है जो BS3 और BS4 की व्हीकल्स में CDI से होके आता है और या TCI से होके आता है। लेकिन इस केस में जो है CDI से होके आता है। अगर BS6 होता तो ECU से होके आएगा। लेकिन हम आइडेंटिफिकेशंस करके दिखाऊंगा कि कहाँ से आ रहा है। तो चलो ये देखिए व्यूअर्स, CDI को यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशंस को यहाँ से हम रिमूव कर दिया गया है। तो आप लोग को डिटेल्स में समझाने के लिए पहले आपके पास में ये डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। तो पहले क्या करना है, इस रेड प्रोब को इस कॉमन में हम इस यहाँ पे वोल्ट, ओहम और माइक्रोफैराड जो लिखा है यहाँ पे रेड प्रोब जो है इंसर्ट करना है, और ब्लैक प्रोब जो है इस कॉमन पे इंसर्ट करना है। तो करने के बाद हम यानी कि CDI से होके इग्निशन कॉइल जाता है वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर हम यहाँ से कंटिन्यू में सेट करूँगा, करने के बाद अगर बीफिंग बज रहा है मतलब कि ओके है, यहाँ से होके क्या है। अगर बीफिंग नहीं बजा मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो वायरिंग जो है वो ब्रेकेज हो गया है। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले आपकी मल्टीमीटर का नॉब जो है कंटिन्यूटी में लेके आना है। कंटिन्यूटी में लेके आने के बाद मल्टीमीटर को हम टेस्ट करके देखूंगा कि ये बस रहा है कि नहीं बस रहा है। देखिए व्यूअर्स, ये बीफिंग बस रहा है मतलब कि मल्टीमीटर ओके है। तो हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक कपलर जो है हम उसमें ब्लैक ही इंसर्ट करूँगा, और हम इस CDI की ये तो कनेक्टर है, यहाँ पे हम रेड को यानी कि ब्लैक वायर को हम इस रेड प्रोब को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। करने के बाद बीफिंग बसना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, बीफिंग बच गया है, इस ओके है। तो हम LS का कंप्लीट हो चुका है, जो हम RS का भी मेजर करके दिखाऊंगा। तो ये जो है ब्लैक रेड जो है, यहाँ पे हम इस रेड प्रोब को हम यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और ब्लैक को इस रेड पे इंसर्ट करूँगा। करने के बाद बीफिंग बचना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, करने के बाद इस ब्लैक रेड में इंसर्ट करूँगा। करने के बाद बीफिंग बजेगा। देखिए मल्टीमीटर के जरिए हमेशा आप इसको चेक करना है। तो अब हम इसको फिर से फिट करते हैं। हम CDI को फिर हम रीअसेंबल कर रहा है, जैसे खोला है वैसे ही लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दैट्स इट। तो हम इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो ट्विन स्पार्क प्लग होने के लिए तो अगर मैं एक इग्निशन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखिए
ये इग्निशन का काबलर जो है मैं रिमूव कर दिया गया है। तो इस रेड इग्निशन काबलर को हम कनेक्ट करूँगा। करने के बाद व्हीकल्स आराम से स्टार्ट हो जाएगा, आप देखना। मतलब कि एक इग्निशन कॉइल खराब होने से भी व्हीकल्स जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है व्हीकल्स का पिकअप का इशू आएगा, यानी कि उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम आएगा, इमिशंस कंट्रोल। हाय व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास में इंफॉर्मेटिव आ ही गया होगा। कभी भी आप इग्निशंस की प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसा ही नई नई वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।